हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काव्या फैशन। आज की इस वीडियो में हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। ये 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक है, जितना कि एक सूट में बॉटम के लिए आता है। मेजरमेंट्स आप स्टार्टिंग में देख चुके हो। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। जब भी प्लेन फैब्रिक होता है तो उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से मार्क कर लेना चाहिए ताकि सीधे और उल्टे कपड़े का पता चलता रहे। अब जैसे हमारे केस में मोहरी या पांचा जो भी आप बोलते हो वो 7.5 इंच रेडी है, बनने के बाद 7.5 इंच तैयार है, तो उसका डबल हम लेंगे यानी कि 15 इंच। तो हमने पूरे कपड़े में से, पूरी लंबाई में से 15 इंच चौड़ा कपड़ा निकाल लेना है। तो ऐसे हमने 15 इंच चौड़ाई पे मार्क कर लिया है और अब इतना पीस निकाल लेंगे। ये 2.5 मीटर पीस पूरा कट गया है। इस कपड़े में से हम बेल्ट और पांचा बनाएंगे और ये जो कपड़ा है इसमें से हमने चारों कलियां काटनी है। तो पहले हम जो हमने पीस निकाला है उसमें से पांचा और बेल्ट निकाल लेते हैं। अब हम इसमें जो बेल्ट की लंबाई तैयार रखेंगे वो हम 5 इंच तैयार रखेंगे। तो हमने पांचे की लंबाई कितनी निकालनी है, उसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। जितनी आपकी सलवार की लंबाई तैयार होगी उसमें से 4 इंच माइनस कर दीजिएगा। जैसे हमारे केस में 38 इंच तैयार है सलवार की लंबाई, तो हम उसमें से 4 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 34 इंच। तो हमने 34 इंच लंबाई का इसमें से पांचा और कलियां निकालनी है। तो जब 34 इंच हमारे पास हम निकालेंगे तो आधा आधा इंच नीचे और ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो ये रह जाएगा 33 इंच। तो 5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी, तो 33 प्लस 5 इंच हो जाएगा 38 इंच। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमने 34 इंच पे मार्क कर लिया है और अब इस निशान से पकड़ते हुए इस कपड़े को डबल करेंगे, क्योंकि हमने 2 पांचे निकालने हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आप पांचे की बजाय इसको पल्ले बोलते हो, तो ये हम अभी पल्ले निकाल रहे हैं और यहाँ से भी काटते हुए इसे अलग कर लेंगे। तो ये 2 पांचे निकल चुके हैं। अब जो इसके साथ वाला आगे कपड़ा बचा हुआ है वो लेंगे और इसमें से बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की लंबाई हमने 5 इंच तैयार रखनी है, तो उसके लिए हम 7 इंच की कटिंग करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच नेफा वगैरह में जाएगा और आधा इंच नीचे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई से। अब ये देखिए मैं यहाँ पे 14 इंचज़ पे कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा कपड़ा अभी काफ़ी चौड़ा है। तो हम 14 इंच काटेंगे और इसको डबल कर लेंगे, तो ये 7 इंच बचेगा। तो मैं आपको अभी कटिंग करके बताती हूँ। तो ये हमने 14 इंचज़ तक मार्क करने के बाद इसको ऐसे कर लेना है। और बेल्ट की चौड़ाई हमारे पास 22 इंच रेडी है, तो हम 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमारी दोनों तरफ से बेल्ट खुली है। तो हमने ये 23 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ से इसको काटते हुए अलग कर लेंगे और यहाँ से भी इसको काटते हुए अलग कर लेंगे। तो ये 7 इंच लंबी और 23 इंच चौड़ी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे हटा देंगे और अब ये वाला कपड़ा लेंगे जो कि पांचे निकालने के बाद साइड से निकला था, जिसमें से हमने कलियां काटनी है। अब इस कपड़े को सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखेंगे। जितनी कपड़े की लंबाई है पूरी लंबाई को सेंटर में से फोल्ड करना है। अब इसमें कली की लेंथ का मार्क करेंगे। कली की लेंथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 34 इंचज़ पे कटेगी। और इस साइड में क्रॉच या आसन का मार्क करेंगे। स्टैंडर्ड हम 11 इंच पे मार्क करते हैं। वैसे भी हमारे केस में 15 इंच क्रॉच तैयार है, तो हमने ये 11 पे मार्क किया है। सिलने के बाद ये 10 इंच तैयार रह जाएगा। तो 10 इंच का हमारा आसन हुआ, 5 इंच की बेल्ट, तो 10 प्लस 5 15 इंच का हमारा पूरा क्रॉच यानी आसन तैयार हो जाएगा। और कली की नीचे वाली साइड से हम 2 इंच सीधा सीधा रखेंगे। स्टैंडर्ड 2 इंच ही लेते हैं हम, इसलिए मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर आप कभी भी कटिंग करो तो आपने 2 इंच यहाँ से रखना है। और अब इस निशान को क्रॉच वाले निशान से मिला देंगे। अभी ये 2 कलियां कटी हैं। अब इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से घुमाते हुए। कलियों की बाहर वाली साइड, ये वाली साइड बराबर करते हुए रखनी है। अगर आपका यहाँ से कुछ आपको लग रहा है कम ज़्यादा कपड़ा, तो आप काटते हुए बराबर कर सकते हो। अब जैसे जैसे हमारी ऊपर वाली कली है वैसे हमने नीचे वाले कपड़े पे इस तरह से मार्क कर लेना है।
और यहाँ ऊपर से भी सेम मार्क कर लेंगे और यहाँ नीचे से भी। तो हमने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट कटिंग करनी है। तो इसी के साथ ही चारों कलियाँ कट चुकी हैं और ये बचे हुए कपड़े के पीसेस हमें पांचे वगैरह बनाने में काम आएंगे। सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने चारों कलियाँ ली हैं। इनमें से हम दो दो कलियों के आसन आपस में अटैच करेंगे, सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। आसन सिल जाने के बाद कलियों का एक पेयर लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे। अब इसके दोनों किनारों पे पांचे अटैच करेंगे। तो पांचे की सीधी साइड और कलियों की सीधी साइड मिलाते हुए रखनी है और नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी साइड का पांचा भी रखते हुए नीचे से ऊपर की तरफ सिल लेंगे। पांचे सिल जाने के बाद हमारी सलवार इस तरह से आ गई है। अब जो कलियों का दूसरा पेयर हमारे पास बच गया है उसको हम इस पे अटैच करेंगे। इन कलियों की सीधी साइड और इस कपड़े की सीधी साइड आपस में मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच लगाएंगे और इन कलियों की ये दूसरी साइड यहाँ पे रखते हुए अटैच करेंगे। ऐसे रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगाना है। स्टिच हमने दे दिए हैं। अब जब हम इनके आसन मिलाते हुए पकड़ेंगे तो सलवार का लुक इस तरह से आएगा। ये 1 2 3 4 चारों कलियां हो गई और ये 2 पांचे हो गए। तो ये इतना स्टिच करने के बाद अब हम पहले बेल्ट स्टिच कर लेंगे। बेल्ट की दोनों साइड्स खुली हैं तो हमने इसकी एक साइड में पूरा स्टिच लगाना है और एक साइड में यहाँ ऊपर से 1.5 इंच के करीब खुला छोड़ना है क्योंकि हमने नाड़ा डालने के लिए स्पेस रखना होता है। तो अभी ऐसे हमने ये स्टिच करते हुए ले लिया है। अब यहाँ नाड़ा डालने के लिए हमने इसको फोल्ड करना है। तो इसको ऐसे नाखून से दबाते हुए दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से स्टिच लगाएंगे। अभी इसमें नेफा फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से 1/4 इंच फिर से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। नेफा फोल्ड करना तो आप सबको आता ही है। तो ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा राउंड में स्टिच दे देंगे। स्टिच देने के बाद ये जो सिलाइयाँ हैं इनको मिलाकर रखना है और इसकी साइड्स में कट देंगे। और जो हमने सलवार में चुन्नटें डालनी हैं या फिर प्लेटें डालनी हैं वो हमने बेल्ट में 8.5 इंच तक डालनी है। इस तरह से मैं सेंटर से दोनों तरफ 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो सलवार की प्लेट्स इतने पोर्शन में आएंगी और बेल्ट की इस साइड में बैक की प्लेटें आएंगी। बैक साइड में हम 2 प्लेटें ही डालेंगे। तो चलिए अब हम सलवार में प्लेटें डाल लेते हैं। सलवार को हमने उसी तरह से रखा है। ये आसन की सिलाई है तो हम एक साइड को फ्रंट का क्रोच मानेंगे और एक को बैक साइड का क्रोच मानते हुए चलेंगे। इस साइड को हम बैक साइड का आसन मानते हुए चलेंगे। इसमें हमने 2 प्लेटें डालनी हैं तो 3 इंच के गैप पे हम एक साइड की प्लेट उठाएंगे और इसी तरह से 3 इंच के गैप पे दूसरी साइड की प्लेट उठाएंगे और प्लेट का जो डायरेक्शन है वो इस सिलाई की तरफ रहेगी और इन पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये बैक की प्लेटें डल चुकी हैं। अब इस साइड में फ्रंट की प्लेटें डालेंगे। तो अभी मैंने सलवार को इस तरह से घुमाते हुए रख लिया है। बैक साइड नीचे कर दी है, फ्रंट साइड का आसन ऊपर की तरफ कर लिया है। इस साइड की प्लेटें भी मैं 3-3 इंच के गैप पे उठा रही हूँ। 3 इंच के गैप से प्लेट को उठाना है और सेंटर वाली सिलाई तक यहाँ तक लाते हुए इसको रखना है। इसी तरह से इस साइड की प्लेटें भी डालनी है। ये जो गैपिंग है ये सारी प्लेट्स की बराबर होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी 3-3 इंच के गैप पे आएंगी। मिनिमम आप 2 इंच के गैप पे उठा सकते हो प्लेटें। लेकिन अगर आप इंचज़ में या फिर इक्वल गैप रखते हुए प्लेटें डालोगे तो आपकी सलवार कभी भी घूमेगी नहीं। जो सलवार घूमने की प्रॉब्लम आती है तो वो कभी नहीं आएगी। तो इस तरह से इस साइड की प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है। अब दूसरी साइड की प्लेट को हम इससे उल्टी डायरेक्शन में यानी कि इनको भी इसी तरह से सिलाई वाली साइड में रखते हुए एडजस्ट करना है। प्लेटें डालते हुए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका आपने ध्यान रखना है, जैसे ये हमारे पांचे हैं सलवार के दोनों साइड के जिनको मैंने पल्ले बताया था आपको, तो इनकी ये जो सिलाइयाँ हैं इनके बीच का गैप मेज़र करना है और इसके सेंटर से प्लेट ज़रूर उठानी है क्योंकि ये जो सेंटर से प्लेट हम उठाते हैं यही सलवार की क्रीज बनती है। तो जैसे
ये मेरा 14 इंचज़ है गैप, तो इसका सेंटर हुआ 7 इंच। तो हमने 7 इंच पे से एक प्लेट ज़रूर उठानी है। तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ से प्लेट उठाना छोड़ नहीं सकते। इसी तरह से इस साइड का भी सेंटर जहाँ भी होगा तो वहाँ से भी हम प्लेट उठाएंगे। तो जैसे ये देखिए मैंने अभी ये एडजस्ट की हुई हैं प्लेट्स, तो हमने ऐसे उठा लेनी है प्लेट्स। तो इन निशानों से भी ज़रूर प्लेट उठानी है, इस तरह से। दूसरी साइड का भी इसी तरह से हम उठाएंगे और इनको एडजस्ट करने के बाद इन पे कच्ची सिलाई दे देंगे। प्लेट्स पे हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, तो आप देख सकते हो ये दोनों निशानों तक परफेक्ट आई है जो हमने बेल्ट पे निशान लगाए थे। तो ये बेल्ट की फ्रंट साइड है, ये इस साइड में स्टिच होगी और ये जो फ्रंट की सिलाई है ये इस तरह से मिलते हुए आएगी। और इसी तरह से बैक की जो हमने प्लेटें डाली हैं, तो ये बेल्ट की जो बैक साइड की सिलाई है ये भी इस तरह से मिलते हुए आएगी। तो हमने इनको आपस में मिलाते हुए फिर स्टिच देना है। तो उसके लिए हमें बेल्ट को उल्टा करना पड़ेगा और बेल्ट को इस तरह से डालेंगे और अब पूरा राउंड में स्टिच लगा देंगे। ये देखिए कितना परफेक्टली स्टिच हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे स्टिच लगाना है। ये जो अंदर वाला कपड़ा है इसको दबाते हुए फिर हम यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच हमारा लग गया है और इसके बाद हमने इसके पांचे बना लेने हैं और सबसे एंड में लेग्स वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस सिलाई को यहाँ एक पांचे से स्टार्ट करते हुए क्रॉच तक लाएंगे और फिर यहाँ से दूसरे पांचे तक लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ ही सलवार बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो आपने देखा कितना ही इजी था सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपको इजी से इजी वे में बता सकें, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।